This is day 3, Delhi, Leh, Manali, back to Delhi. सोनमर्ग कल काफ़ी सही रहा, काफ़ी मस्ती की सोनमर्ग में और काफ़ी खाली ही थे होटल्स। तो आज सुबह निकले हैं और रोड फैंटास्टिक हैं। अब देखते हैं जोजिला में क्या होता है। नीचे अगर आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में ये बालटाल है जहाँ से अमरनाथ की यात्रा निकलती है। और ये जोजिला मेरे को लग रहा है शायद 1-2 किलोमीटर ही है यहाँ से। जैसे ही जोजिला स्टार्ट होता है, अगर ये क्रॉस हो गया तो समझो फिर लद्दाख या लेह तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज तक मैं जितनी बार ये शायद 5th या 6th टाइम मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, इतना वेल मेंटेन्ड ये मुझे कभी नहीं मिला। और ट्रैफिक भी बहुत कम है। काफ़ी बार यहाँ पे शायद 20-20 फुट भी बर्फ़ होती है जब प्रॉपर स्नोफॉल होता है। और इंडिया कितना इंटीग्रेटेड नेशन है उससे पता लगता है कि जब 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक किया था तो जोजिला पास को डिफेंड किया था मद्रास रेजिमेंट ने। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पढ़ना। ये ट्रक शायद ख़राब हो रखा है, नहीं ऐसे ही खड़ा है। अभी मुझे लग रहा है कि शायद और 40 से 45 मिनट में मैं यहाँ से उतर के, क्योंकि रोड सही लग रहा है, मैं अपना कारगिल वॉर मेमोरियल तक पहुँच जाऊँगा। तो वो तो ऑफ कोर्स अपना फर्स्ट स्टॉप होगा ही। पर कमाल है, ये रोड को इस बार बहुत सही से मेंटेन किया हुआ है, जबकि काफ़ी रेंज वगैरह हुई हैं। इसके बाद उतरते ही आप देखोगे एकदम माउंटेन्स का नेचर बदल जाएगा। इसके बाद आपको कोई लंबा ट्रीज प्लांटेशन कुछ नहीं दिखनी। ये हम आ गए हैं नीचे और जैसे ही ये ईंटों वाला रोड ख़त्म होगा उसके बाद है सही थोड़ा सा खींचने वाला रोड। उस पर मैं थोड़ी सी खींचूँगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ठंड मेरे हिसाब से बढ़ती जाएगी, तो एक लेयर और पहनने का सेंस बनता है। आज मैं 2 चीज़ें कवर करूँगा जो पहले मैंने कभी नहीं की। एक तो मश्तोक वैली, प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ी सी उसकी डिफरेंट है, जो काबुल की गली होते हुए एक रोड है जो आपका तुलैल वैली या उधर निकलता है, तो मैं उसको क्रॉस करूँगा। ये रोड है, इस पर अब थोड़ा सा खींचनी चाहिए मेरे हिसाब से, स्ट्रेट रोड, और 90-100 की स्पीड शायद यहाँ पे बनती है। देखते हैं क्या रहता है। दूसरा, मैं आज बटालिक होते हुए जाने की सोच रहा हूँ, और जब आप बटालिक होते हुए जाओगे तो वो काफ़ी सेक्लूडेड एरिया है, ज़्यादा टूरिस्ट उस रूट से जाते नहीं हैं। और ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं कोई लैंडस्लाइड वगैरह तो उस रूट पे हो नहीं रखी है। वो बिल्कुल आपका एक साइड आपके सिंधु रिवर है और दूसरी साइड बहुत क्लोज आप एलओसी के राइड कर रहे होते हो। इनफैक्ट जो कारगिल वॉर हुआ था उस टाइम बटालिक सेक्टर में काफ़ी एक्शन हुआ था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब ये द्रास रिवर भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जाके सिंधु रिवर में ही मर्ज हो जाएगी, क्योंकि सारी रिवर्स फाइनली मर्ज तो सिंधु में ही होती हैं। लद्दाख रीजन की मोस्ट रिवर्स, आप श्योक की बात कर लो, नुब्रा रिवर की बात कर लो, झांसकर रिवर की बात करो, सारी रिवर्स जाके इवेंचुअली मर्ज होती हैं सिंधु में। और अभी भी ये द्रास ही रिवर चल रही है मेरे साथ में। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा और मुझे खींचना पड़ेगा, बट ये रोड बहुत सही कंडीशन में है। इसके पूरे रोड के ऊपर कहीं पे कोई लैंडस्लाइड नहीं है और पूरी वेल मेंटेन्ड रोड है। और ये आ गया अपना कारगिल। जब मैं कारगिल वॉर मेमोरियल क्रॉस कर रहा था तो उस टाइम थोड़ा सा वहाँ पे कैमरा मेरा ऑफ हो गया था, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर नहीं पाया।
पर फीलिंग तो आती है जब आप कारगिल वॉर मेमोरियल में जाते हो, समझ में आता है कि इन हाइट्स पे हमारी आर्मी ने जहाँ पे स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज हमारे पास था क्योंकि हम नीचे थे और पाकिस्तान आर्मी ऊपर थी। ये है वो नया रोड जिसकी बात मैं कर रहा था। मेरे हिसाब से रोड तो पुराना है पर अब शायद ये काफ़ी मोटरेबल हो गया है। देखते हैं आगे क्या मिलता है। अभी तो थोड़ा मिक्स ही है पर बिल्कुल बैरन लैंड है। यहाँ पे एक जगह से हुंडर विलेज भी दिखता है, मुझे एक बार दिखा था। और ये आ गया आज का सेकंड पास। इसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, मुझे तो नहीं पता था ये पास यहाँ पे आता है। ये कुछ पॉलिश टूरिस्ट हैं जिनके साथ लोकल्स बड़े एक्साइटेड हो रखे हैं फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचने में। देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। चलो जी, अब नीचे उतरते हैं और नीचे उतर के कोशिश करते हैं कि अगर बटालिक से एक 8 किलोमीटर आगे लास्ट विलेज है जहाँ से सिंधु रिवर पीओके में चली जाती है, उसकी शायद आर्मी से परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती है। मैं ट्राई करता हूँ अगर मिलेगी तो, वैसे चांसेस कम हैं क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम है ना। नहीं, वहाँ पे परमिशन नहीं मिली। मैंने रिक्वेस्ट वगैरह करके भी देखी कि अगर आपका कोई आर्मी का जुगाड़ है तो आपको परमिशंस पहले लेके आएं। ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है पूरे लद्दाख की। आपको ग्रीनरी दिखेगी जहाँ पे भी ग्लेशियर के साथ साथ कोई वाटर स्ट्रीम या कोई रिवर या कोई रिवलेट नीचे आ रहा है तो वहाँ पे आपको खूब हरियाली दिखेगी। जैसे ही वो ख़त्म होता है कति सूखे पहाड़। और ये एरिया है, इसको शायद आर्यन वैली बोलते हैं। मुझे श्रीनगर में कोई मिला था तो उसने बताया था कि बड़ा ही सुंदर एरिया है। आई थिंक टोटली एग्री विद दैट पर्सन। काफ़ी ग्रीन पैचेस भी हैं और बाकी आप सिंधु तो आपके साथ है ही, वो तो आपके बिल्कुल साथ साथ ही चलती रहेगी। इंडस रिवर भी बोलते हैं उसको, इंडस ट्रीटी का जो भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये एक मतलब बड़ी यूनिक रिवर है। इसमें आपको एक कामनेस भी दिखती है, बिल्कुल ग्लेशियल वाटर है। जैसे जैसे मैंने वो भी ऊपर से देखी थी एक जगह से। अब मोस्ट प्रॉबली मैंने एक लोकल से अभी पूछा, अगले 75-80 किलोमीटर मेरे को इस रिवर के साथ साथ ही चलना है। देखते हैं रोड की कंडीशन कैसी मिलेगी। वैसे सभी कह रहे हैं कि रोड तो सही है, कोई छोटी मोटी लैंडस्लाइड होती हैं वो रिपेयर हो जाती हैं। ओके, सो अब आ गई है अपनी इंडस रिवर, इसके साथ साथ चल रहे हैं। रोड बिल्कुल मक्खन जैसा है। छोटे मोटे ही कॉर्नर्स हैं यहाँ पे क्योंकि जब आप रिवर के साथ होते हो तो रिवर का फ्लो यूजुअली स्ट्रेट ही होता है। तो अभी मैं लेफ़्ट हैंड साइड में हूँ, अब ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड में था पहले, अब लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गया हूँ। यहाँ पे रिवर में फ़्लो काफ़ी सही है और मेरे को लग रहा है कि ठीक ठाक अमाउंट में पानी भी है। और यहाँ से ये जो पूरा बटालिक सेक्टर है इसमें काफ़ी सारे आपको रोड्स दिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जो pretty much मेरे हिसाब से आर्मी रोड्स हैं which takes you to the core of the LOC। ब्लैक टॉप रोड, मज़ा आ रहा है राइडिंग में, कोई स्ट्रेस नहीं है। और अब तक तो मुझे नहीं लगा कि मैंने इस रूट को लेके कोई गलती की है। बिल्कुल नो ट्रैफिक रूट है और इस पे चलते रहेंगे। वैसे हाँ, थोड़ी सी आई थिंक थकान तो होने लगी है क्योंकि मैं सुबह ऑलमोस्ट 6:37 के आसपास निकला था सोनमर्ग से। और हर कॉर्नर पे कलर्स चेंज हो जाते हैं पहाड़ों के। और मैंने रुक रुक के काफ़ी जगह कुछ आर्कियोलॉजी के बोर्ड्स भी पढ़े हैं। इस एरिया में काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहाँ पे आपको बुद्धिज़्म, इस्लाम, टिबेटियन काइंड ऑफ हिस्ट्री के बारे में मिलता है। ओके, बैक टू आवर ले कारगिल रोड।
अगेन इन अ ग्रेट कंडीशन। अब प्रॉपर बर्फ़ के पहाड़ दिखने लग गए हैं जो आपको जब आप ले जाते हो तो ले में वो दिखते हैं। और अब मेरे को लग रहा है कि मैंने काफ़ी ब्रेक्स ले लिए आज, तो शायद अब ले पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा। यहाँ से ले और मेरे हिसाब से 70-75 किलोमीटर है, तो थोड़ा सा खींचते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचा जाएगा। जैसे जैसे शाम होने लगी है, देखो पहाड़ अभी भी चमक रहे हैं प्रॉपर। और लग तो पास में ही रहे हैं, पर मेरे हिसाब से शायद आई थिंक है ये ठीक ठाक डिस्टेंस। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रात होने से पहले ले पहुँच जाऊँ। जाके मेरे को होटल वगैरह भी लेना है, क्योंकि होटल वगैरह मैं यूजुअली बुक नहीं करता। ऑफ कोर्स थोड़ा सा होमवर्क करके रखता हूँ। मेन हाईवे पे ट्रैफिक थोड़ा सा एग्रेसिव है, एक दो लोगों ने दे ट्राई टू पुश मी, पर अब चलता है। यार ये तो अब रात हो ही गई है। अब मेरे हिसाब से और 15-20 मिनट लगेंगे। अनकंफर्टेबल तो होता है भाई, ये हाई बीम लो बीम का शायद कॉन्सेप्ट हमारे देश में लोगों को पता ही नहीं है। पेट्रोल पंप्स अभी तो ले में तो ठीक ठाक है। वो देखो क्या बर्फ़ चमक रही है ऊपर। 7:30 का टाइम हो गया है, पर मतलब ऐसा लग रहा है कि दोस्त